नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है ये आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या फिर कोई और एग्जाम हो। डेफिनेटली जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 181 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। इनमें से जो है वो कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नहीं है। गोदावरी की सहायक की बात करें कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो देखो मंजीरा ये किसकी सहायक है, ये भी गोदावरी की सहायक है। इरावती भी गोदावरी की सहायक है और वेणगंगा भी गोदावरी की सहायक है, परंतु दूध गंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, दूध गंगा। दूध गंगा इसकी सहायक नहीं है। अगर गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो ये नासिक से जो है वो निकलती है और इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं उनमें एक तो मंजीरा आ जाता है, इरावती आ जाता है, वेणगंगा आ जाता है, पूर्णा भी इसकी सहायक नदी है, वर्धा भी इसकी सहायक नदी है, सबरी है, सबरी भी इसकी सहायक नदी है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ जो हैं आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ नो पोर्टजोलिक सॉइल। तो इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर पोर्टजोलिक मृदा नहीं है। मृदा की बात करें कि पोर्टजोलिक मृदा इनमें से कहीं पर नहीं पाई जाती, तो वो ऑप्शन ए उड़ीसा में नहीं पाई जाती है पोर्टजोलिक सॉइल। अब सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल के बारे में अक्सर पूछा जाता है। ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे सूटेबल मानी जाती है और इसका जो दूसरा नाम है वो है रीगर सॉइल। रीगर सॉइल याद रखिएगा कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछते हैं द परसेंटेज ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो था वो इंडिया, इनके भारत में जो था वो कितनी जो था वो पॉपुलेशन थी, अर्बन पॉपुलेशन, नगरीय जनसंख्या कितनी थी, वो थी 31.16%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 31.16% जो था ये थी अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर बात करें रूरल पॉपुलेशन की, वो कितनी थी, वो थी 68.84%। कितना, 68.84% जो था ये क्या थी, ये थी रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन कितनी थी, अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में। दोनों क्वेश्चन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं वाराणसी सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वाराणसी शहर जो है वो किसका उदाहरण है। अगर बात करें कि वाराणसी शहर जो है वो किसका एक एग्जाम्पल माना जाता है, तो ये एग्जाम्पल माना जाता है एक कल्चरल सिटी का। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कल्चरल सिटी का ये एग्जाम्पल माना जाता है। कल्चरल सिटी से क्वेश्चन आप याद रखिए। अभी यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में जो है एक सिटी को शामिल किया है, वो कौन सी है, श्रीनगर वो सिटी है। और कौन सी श्रेणी में उसको शामिल किया गया है, तो क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में जो है उसको शामिल किया गया है। कौन सी, क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में उसको शामिल किया गया है। अगर कंप्लीटली बात करें तो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है उसमें इसको शामिल किया गया है, श्रीनगर को। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखिए। आगे देखिए 192 में पूछते हैं ड्राउट प्रोन एरिया इज ब्रॉडली लोकेटेड बिटवीन। ये सूखा प्रभावित क्षेत्र होते हैं, ये मुख्यतः रूप से जो है वो किसके बीच में है, तो ये मुख्यतः रूप से जो है वो महाराष्ट्र से पंजाब के रूप में माने जाते हैं। ऑप्शन डी महाराष्ट्र टू पंजाब जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र टू पंजाब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लड्स अकर ड्यू टू इरेटिक बिहेवियर ऑफ। तो बाढ़ किसके असमान और आकस्मिक व्यवहार से आती है। तो देखो बाढ़ आने का मेन रीजन क्या माना जाता है, मानसून अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण जो है, मानसून ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण जो है बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मानसून इसका सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फाउंड इन सेस्मिक जोन 5। सेस्मिक जोन बनाए गए हैं अलग अलग, उनमें अलग अलग स्टेट्स को रखा गया है। तो ये पूछते हैं कि सेस्मिक जोन नंबर 5 में जो है इनमें से कौन सा स्टेट आता है। सेस्मिक जोन नंबर 5 में जो है वो बिहार आता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब सेस्मिक जोन नंबर 5 में बात करें कि क्या क्या आता है, देखो यहाँ पर जो है कुछ पार्ट आ जाते हैं जम्मू कश्मीर के, कुछ हिमाचल प्रदेश के, कुछ जो है जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ का एरिया है वो यहाँ पर आ जाता है, बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो यहाँ पर आ जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड का जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाता है। अगर बात करें महाराष्ट्र कौन से में आता है, महाराष्ट्र 4 में आता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो भी 4th ही पार्ट में आता है। और अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली भी जो है वो 4th पार्ट में आता है सेस्मिक जोन नंबर 4 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सेस्मिक जोन नंबर 4, सेस्मिक जोन नंबर 5 के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पासिंग थ्रू इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है वो इंडिया से होकर गुजरता है। तो इंडिया से होकर कौन सा गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन कौन से इंडियन स्टेट से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो ये 8 राज्य हैं, आपको 8 के 8 याद होने चाहिए। गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया,
वेस्ट बंगाल आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया। ये 8 स्टेट आप याद रखिएगा, ठीक है। 8 के 8 स्टेट्स आपको याद होने चाहिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो होकर गुजरता है, बीच जैसे से होकर गुजरता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इन स्टेट से होकर गुजरता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है सिपकिला पास। सिपकिला पास कहाँ पर है, ये अपने हिमाचल प्रदेश में ही है। तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखो आज मॉर्निंग में ही क्वेश्चन पढ़ा था हमने, दोपहर को जब हमने करंट अफेयर पढ़े थे। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया गया, अभी 2021 में मनाया गया ये वर्ल्ड ओजोन डे जब। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी, थीम भी आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर है इंटरनेशनल ओजोन डे, इसको इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर भी कहा जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड आवर वैक्सीन कूल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम बनती है यहाँ पर। और अगर बात करें हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है, तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है, इससे एक दिन पहले। इसकी थीम भी देख लीजिए, ये थी थीम इसकी, फोकस स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी थीम क्या थी। दोनों की थीम इंपॉर्टेंट है और दोनों डे कब कब मनाए जाते हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NSDC का पूरा नाम पूछा गया है। NSDC का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो NSDC का पूरा नाम होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 129, यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं उन्नत भारत अभियान इज रिलेटेड विद तो उन्नत भारत अभियान जो है ये किससे संबंधित है। ये जो उन्नत भारत अभियान है ये ग्रामीण उत्थान इनके रूरल अपलिफ्टमेंट से जो है वो संबंधित है। रूरल अपलिफ्टमेंट उन्नत भारत अभियान जो है यहाँ से संबंधित है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्नत भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था। 2014 में जो था ये उन्नत भारत अभियान लॉन्च किया गया था। तो इसका लॉन्चिंग ईयर भी याद रखिएगा कि कौन से ईयर इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं स्टोन फ्लाई इज एन इंडिकेटर ऑफ। तो स्टोन फ्लाई जो है वो किसका इंडिकेटर है। स्टोन फ्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को ऐड कर लीजिएगा कि स्टोन फ्लाई किसका इंडिकेटर है। ये जो है ये इंडिकेटर है वाटर पॉल्यूशन का। वाटर यानी कि पानी का जो पॉल्यूशन होता है उससे संबंधित है ये स्टोन फ्लाई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया, वाटर पॉल्यूशन सही आंसर है। 105 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है प्लेनेट मरकरी ट्रांजिट अक्रॉस द सन ऑब्जर्वेबल फ्रॉम अर्थ वॉज फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय। तो पृथ्वी से जो है वो पर्यवेक्षणीय सूर्य के सामने होकर बुध ग्रह के गुजरने की भविष्यवाणी सबसे पहले किसने की थी। तो ये भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी, ये केपलर के द्वारा की गई थी। केपलर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। केपलर ने ये भविष्यवाणी की थी। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है यहाँ पर व्हीट ब्लास्ट इज आ। तो व्हीट ब्लास्ट जो है वो किससे संबंधित है। व्हीट ब्लास्ट जो है एक डिजीज है जो कि फंगस से होती है, फफूंद द्वारा उत्पन्न बीमारी है। डिजीज काउज्ड बाय फंगस जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, डिजीज काउज्ड बाय फंगस। व्हीट ब्लास्ट का नाम याद रखिएगा, व्हीट ब्लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है G4 ग्रुप ऑफ कंट्रीज इंक्लूड। तो G4 ग्रुप ऑफ कंट्रीज में जो है कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। G4 ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात करें कि इनमें कौन कौन सी आती हैं, देखो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इसमें ब्राज़ील आता है, जर्मनी उसके बाद आता है, इंडिया आता है, जापान आता है। कौन कौन से, ब्राज़ील भी इसमें आता है, जर्मनी भी इसमें आता है, जापान भी इसमें आता है और इंडिया भी इसमें आता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। ये सब कंट्रीज इसमें आती हैं। और G4 नेशन की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 2005 में जो था वो की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशन में स्थित है। यूनाइटेड नेशन में ही इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और यूनाइटेड नेशन में कितने परमानेंट मेंबर होते हैं, कितने नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये आप कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम पर भी ज्वाइन नहीं किया है, देखिए आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, PDF नोटिफिकेशन सब कुछ टाइम टू टाइम जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।